बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। पूरा सतगुरु जिसे मिला है निबट गया उसका लेखा। हम्म, हमें अभी शंका तो नहीं है, कोई शक शुबा तो नहीं है कि अभी हमें सतगुरु जी पूर्ण नहीं मिले हैं, पूर्ण संत हमें नहीं मिल पाए हैं। हम्म, ये निज अनुभव एक्सपीरियंस हमें हो चुका है कि हम वास्तव में ही पूर्ण सतगुरु जी की शरणागति में हैं। सूरज ही हमें रोशनी दे सकता है। निरंकार स्वयं साकार रूप में आकर हमें ये बता सकते हैं, आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं कि तुम पांच तत्व का पुतला नहीं हो। परम तत्व जो है आत्मा, मैं भाई पसारे हुए खड़ा हूं कब से, पर तुम मेरी ओर देख ही नहीं रहे हो। जो माया की रचना की है उस माया में तुम बस चुके हो। माया की रचना इसीलिए की गई थी कि जितने ये खिलौने में बना रहा हूं, जितनी आत्माओं को मैं बना रहा हूं, उसमें से कौन मुझे याद करता है, कौन मेरे पास आता है और कौन मुझसे युगों युगों तक दूरी बनाए रखता है। कितने कितनी इनकी सृष्टि में बनाई हुई रचना में ब्रह्मांड है। हम जो दिख रहे हैं वो हम हैं ही नहीं वास्तव में। हमारा एक राई जैसे दाने जैसा अस्तित्व है इनके ब्रह्मांडों में। चींटी जैसा अस्तित्व है या नहीं ये भी हमें नहीं पता। हम्म, पर इन्होंने हमें चुना, हमें अपनाया। पूरा सतगुरु जिसको मिल जाए निवट गया उसका लेखा है। जो हमारे भाग्य में नहीं था इनसे मिलना, अपने अंशी से मिलना, अपने आत्मा के स्वामी से मिलना, वो भी आज इन्होंने हमारा भाग्य बना दिया। हम सब आज सनाथ हो गए, अनाथ नहीं हैं। हम कितने कितने कुटुंबियों के बीच बैठे, पूरे पूरे खानदानों में बैठे, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है उनका, है। पर जब तक हम निरंकार से नहीं मिले, अपने अंशी से नहीं मिले, तब तक हमारा सब बेकार है। दिन पे दिन हमारा परिवर्तन हो रहा है। हम बच्चे रूप में आए थे और आज हमारे शरीर की क्या अवस्था हो गई है। जो दांत लेकर आए, जो आंखें लेकर आए, जो सुनने की शक्ति लेकर आए, वो सब घट रही है। एक नहीं घटी है तो आत्मा की शक्ति नहीं घटी है। और जिसने आत्मा को अपने आत्मा के स्वामी को पहचान लिया, उसकी शक्ति घटने वाली नहीं है। शरीर से ऊपर होकर भक्ति की जाए। हम्म, ये वैराग्य उत्पन्न हो, ये जिज्ञासा बने मन में कि मैं हूं कौन, कहां से आई हूं, कहां मुझे जाना है। सदगुरु जी की चरण धूल मस्तक पे धारे, रेखाएं बदल जाती हैं। दासी तो अपने ही बारे में जानती कि कुछ नहीं था। ज्योतिषों ने बताया हुआ था, पंडितों ने बताया हुआ था कि ऐसे जीवन बीतना है। फिर जब शरीर ने वो अवस्था धारण की और डॉक्टरों के पास पहुंचा तो उन्होंने भी यही कहा कि अब उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, व्हील चेयर या मौत। पर निरंकार प्रभु परमात्मा जो चाहे वो हो जाए। और इसमें मेरी कोई भी करनी कर्म ऐसा नहीं है कि मैंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया।
आत्मा के स्वामी परमेश्वर ईश्वर ने किया कि मुझे चुना, मुझे अपने लायक बनाया। रिश्ते नाते सब नश्वर हैं, एक सच्चा गम खार गुरु, जिस पे सदगुरु जी की रहमत हो जाए। साकार में भी हमने देखा कि सतगुरु बाबा हरदेव जी का हमने दर्शन पाया, और दर्शन पाने के बाद ये मन में आया कि चरण धूल इनकी लेकर आज घर पहुंचूंगी, कि बड़ी बच्ची वहां पर है, उसको भी लगाई जाए। महात्मा जी ने रोका, डांटा। हम्म, शारीरिक पति होने के नाते ये उनका हक बनता है कि ऐसे कर्म मत करो जो सही नहीं लग रहे हैं, तुम धूल क्यों उठा रही हो। पर वो धूल नहीं थी, मैं तो सतगुरु जी के चरण धूल अमृत थी। दाता, एक बच्ची जो रह गई है वहां जाकर उनके लगाऊंगी। भाव ऐसे उमड़ रही थी कि बच्ची के पास तक ये सतगुरु जी का साकार रूप में चरण धूल लेकर जाएगी दासी। महात्मा जी ने फेंकवा दी, फिर भी धूल तो झड़वा दी, पर वो कागज जो था वो पर्स में रख लिया। इधर उधर आए दाएं जब महात्मा जी का ध्यान हुआ, जब हम वहां से चले तो ट्रेन में बैठे। ट्रेन में जब विंडो की सीट पर हम बैठे तो गर्मी का एहसास हुआ, और विंडो वाली सीट के पास ही हम बैठे हुए थे। तो विंडो जैसे इन्होंने उठाई, वो इनके ही अंगूठे की साइड आके टक देने गिरी। महात्मा जी का चेहरा लाल हो गया, किल्लियां निकलने लगी आंखों से, आंसू बहने लगे। गया 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 कह रहे हैं, हाथ गया। दासी ने वो पर्स में से कागज निकाला, तू ही नंकार, तू ही नंकार, तू ही नंकार करके मलती चली गई। भाव, भाव का भूखा है मेरा निरंकार साकार सतगुरु संगत मां। इन संतों को यूं ही ना समझे। पूरन सतगुरु जी के पूरन संत हैं, देवी देवता है मेरे संत महात्मा। जहां आते हैं अमृत बरसाते हैं। पूरा ध्यान है सतगुरु जी में जमाए हुए अपना। फिर महात्मा जी ने आकर ये बात मेरठ में अनिल डांगे भैया जी से बताई। उन्होंने कहा, माइक से बताना, साझा करना है इस कृपा को निरंकार की। जो हाथ ऐसा लग रहा था कि हड्डी टूट गई है, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। चरण धूल, ये तो बताने के लिए वाक्य है, बाकी हम हर पल की कृपा इनकी बता नहीं सकते हैं। जो बच्चा सीना तान के ये कहता है कि मैं समझ गया, मैं समझदार हो गया, फिर गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में ही खोट है, जो इनकी सिखलाइयों पे चल रहे हैं। सदगुरु जी ने दिन को रात और रात को दिन कहा तो सच बच नहीं, न जाने क्या अपार कृपा बह रही है उसमें। हमने देखा है, बच्ची रात के समय में भी कोई सहारा नहीं था साकार में। बहुत पहली बात है, महात्मा जी के पथरी के जब मुश्किल समय चल रहा था तो पेन रात को ही उठता था, बिना किसी रिक्शा के, बिना किसी सहारे के, निरंकार के साथ अपना सहारा देकर जो चल भी नहीं पाती थी, हॉस्पिटल तक पहुंचती थी पैदल ही। कौन था साथ में? निरंकार था साथ। सतगुरु जी ने बताया है, सतगुरु जी ने बताया, एक पल के लिए भी निरंकार हमें भूलते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। हाँ, हम भी नादान बन जाते हैं, माया में गाफिल हो जाते हैं, क्योंकि माया रंग बिरंगी है कि मेरे मन पे भी हावी हो जाती है। कभी मैं समझती हूँ मेरा बेटा, कभी मैं समझती हूँ मेरी बेटी, कभी मैं समझती हूँ मेरे दामाद, कभी मैं समझती हूँ मेरे भाई, कभी मैं समझती हूँ मेरी बहन, कभी मैं समझती हूँ मेरे माता पिता, कभी मैं समझती हूँ मेरे और आगे के रिश्ते संबंध। हम्म, तब रोते हैं हम, तब रोते हैं।
तब शांति का माहौल है, शांति में बदल जाता है जब मैं अपना कर्ता भाव जताती हूँ। जो जो जितना डूबा है उतना ही उतना उसने पाया है। हम देखते हैं सतगुरु जी की गाड़ियां चल रही हैं। बाबा हरदेव जी के समय की बात दासी ने देखी। हम्म, और कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने दर्शन नहीं दिए, कैसी रूह को उन्होंने खुशहाल किया, आनंद में किया। हम्म, हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझता हुआ दिया ते तेरी रोशनी से पहले। हम खुद बीमारियों में जकड़े हुए थे। पर ये तो अपने आप ही चला आया। ये इनके पूरन संत तो अपने आप ही चले आए। उन्हें भगाने पर भी, उन्हें धक्का देने पर भी, घर से उन पे क्रोधित अवस्था में होने पर भी उन्होंने अलख जगाया। अलख निरंजन कल्याण कर दिया आत्मा का। न जाने कब ये शरीर दौड़ गया। तो ये अवस्था कोई एक उसी पल तो नहीं हमें अपनानी थी, ये तो आगे तक अपनानी थी। जो आज भी कहा जाता है कि ये शरीर उठ नहीं रहा होगा, ये शरीर तो ऐसे बीमार पड़ा हुआ होगा, इसके संगी साथी जो होंगे वो कमा कमा के इसकी बीमारियों में उठा रहे होंगे, इसकी दवाइयों में उठा रहे होंगे। हम्म, बच्ची कहती है, बच्चे ने एक रट करी, मम्मी को ठीक कराऊंगा, मम्मी को ठीक कराऊंगा, मम्मी को ठीक कराऊंगा। मम्मी बीमार है, मम्मी बीमार है। मत कहो मम्मी बीमार है, नहीं है बीमार मम्मी। आज भी ये शब्द सुनते हुए मुझे ऐसा दिल दहल जाता है। जिसने खड़ा कर दिया, जिसने ठीक कर दिया, क्यों अपने पैसे को बर्बाद करते हो? सेवाओं में लगाओ ये पैसा, सेवाओं में लगाओ ये पैसा। अरे उस समय ही कुछ और है जब संतों का संग मिले, सत्संग हो, घर में पाक पवित्र संतों के चढ़न पड़े, चरण धूल मस्तक पे धारी, बदल गई जीवन रेखा। जो ग्रंथों में पढ़ा था, वेशधारी साधु संत नहीं, आत्मा ने भेष बदला है, आत्मा ने अपना रूप परिवर्तित किया है। जो बेचैन थी, जो तरस रही थी, तड़प रही थी, आज आत्मा ने परमात्मा को अपना लिया है। ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त की, पर उसे लेकर भी चल रहा है। नौ द्वार ये सब मिटने वाले हैं। सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल वायु, सब मिटने वाले हैं। अग्नि सब मिटने वाले हैं, बस एक निरंकार ही रहेंगे। चाहे आकाश है, चाहे पाताल है, चाहे पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है। हमने देखा है जीवन में, एक दिन नहीं, सालों साल देखा है। जब हृदय भ्रमित नहीं है, पूरा घर एक साथ सत्संग कर रहा है, सिमरन कर रहा है, सेवा भाव में है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जहां बहस नहीं है, जहां कले कलेश नहीं थी, कि आज ये सेवा भाव बन रहा है, तो होनी है, हाँ होनी है। क्या स्वर्गीय नजारा। हम कौन हैं? हम नहीं कर सकते, ये तो इनकी कृपा है जो ये करा लेंगे। हम देखें कि हमारे जीवन में जैसे शारीरिक भूख बढ़ी, एक रोटी की जगह हम 4 रोटी खाने लगे। क्या सेवाओं की भूख भी बढ़ी? क्या हम साल में 1 बार प्रसाद कराया करते थे, तो क्या हमने 10 बार प्रसाद कराया? क्या हमारे घर में 10 बार संत आते थे, तो 20 बार संत आए? इधर भी तो हम ध्यान दें। वास्तव में कुछ नहीं है अपना, सतगुरु जी की कृपा है। हर पल सतगुरु जी की कृपाओं में यदि हम बह रहे हैं,
तो फिर हमारे जीने का लक्ष्य है। नहीं तो यूं ही आए यूं ही चले जाएंगे। अनेकों अनेकों ब्रह्म ज्ञानी ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी डूब जाते हैं माया में। हमें तो मायापति का होकर जीना था, इस असीम इस अथाह में बसना था हमें तो, जहाँ कोई रुकावट नहीं है, जहाँ कोई दीवारें नहीं हैं, न मजहबों की, न अनपढ़ विद्वानों की, न गोरे काले की, न स्त्री पुरुष की। मर्यादाओं में तो रहना है जी, अनुशासन में तो रहना है, और हर बात का हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें शब्द बोलने हैं, किस तरह से हमें सुन के कौन से बातों को मनन करना है। क्योंकि कह तो हर कोई रहा है, वो हमारा दोस्त भी कह रहा है जो हमें बुरे राह पे चला रहा है, वो हमारा पड़ोसी भी हमें कह रहा है जो हमें दूसरी राह दिखा रहा है, पर संत प्यारे भी कह रहे हैं, पर सुन के मनन किस पे करना है, चलना किस पर है। हम्म? पूरे सतगुरु जी की यही निशानी है। इन्होंने तो हमें पाक पवित्र कर दिया, इन्होंने तो हर बात से हमें मुक्त करा दिया, हर भ्रम भुलेखे से मुक्त करा दिया। पर मैं मुक्त हुआ क्या, मैं मुक्त हुई क्या, ये मुझे ही पता है। कोई तोल नहीं है, कोई नाप नहीं है कि मैं नाप लूं मेरी भक्ति कितनी है, मेरा संतों से प्यार कितना है, मेरे हृदय में सतगुरु जी के लिए सत्कार कितना है, मैं कितनी संस्कारी हूँ। कुछ नहीं है। हाँ, देखता था मैं शोर मचाती रहूं, हाँ मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ। नहीं, और इस बात को भी सब समझ लें कि ये कुटियाओं में जाके, ये छप्परों में जाके अलग जगाता है, ये मीरा के पीछे, ये शबरी के पीछे दौड़ जाता है। अभिमान इसको भाता नहीं है। तो महल है, कुछ भी है आप पे, ऊंची ऊंची दौलत है, सब कुछ, वो तो कृपा बरस ही रही है, पर उस संत पे भी कृपा बरस रही है जो हर हाल में किदी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ हम उसकी मजबूती को और मजबूत करें, और विश्वास को बढ़ाएं। हम किसी के घर जाएं तो वैद बन के जाएं। वो किसी के लिए व्याकुल है आत्मा शायद, है, किसी अपने ब्रह्म ज्ञानी के लिए परेशान है, उसे और मजबूती दें। ये सतगुरु जी का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि हम किसी को ऊपर ही ऊपर तय पे नापने पहुंच जाएं, उसे तोड़ने चले जाएं। नहीं, नहीं, समय किसी पे भी कैसा कभी भी आ सकता है। शेर की दहाड़ भी देनी पड़ती है जी, सीधे रास्ता दिखाने के लिए। जब कोई ज्ञान लिए हुए कोई समझदार बच्चा बुरी राह पे चलता है तो उसे कठोर शब्द भी बोले जाते हैं। हम्म, वहां गाय बन के यदि खड़े रह गए तो वो बच्चा बहुत दूर निकल जाएगा। हम्म, मालिक, संती तो है। दासी के साथ भी ऐसा हुआ, नहीं लूंगी, नहीं जाऊंगी इस मिशन में, ये सरदारों का मिशन है, इसका मिशन है। सैनिक बिहार के महात्मा बहनें आती थी, उनकी बात नहीं आई। फिर राम कुमार जी थे जो शरीर करके नहीं है अब बीच में, उन्होंने कहा कि तू माँ को मानती है, शिव को, उनके पति हाँ है शिव, जिसकी याद में शिव बैठे हैं, क्या उनसे नहीं मिलना चाहिए? बस उनसे ही तो मिलवाने लेके जा रहे हैं तुझे। देख तेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा, तू भी ठीक हो जाएगी। ये तो सही है कि शिव स्वयं कह रहे हैं, हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि सती, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं निरंकार नहीं हूँ, ये निरंकार है राम, तुम इनको नमस्कार कर लो। ये कैसे निरंकार है?
ये कैसे सृष्टि को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं? नहीं, तुम ही हो स्वामी, मैं तो तुम्हें ही मानती हूँ, नहीं। फिर पार्वती रूप में आई हैं, फिर जिज्ञासा की है उन्होंने, फिर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है। तो हाँ, ये तो सत्य है कि शिव भी निरंकार को भज रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। और हमें भी यही समझाया जा रहा है कि निरंकार से सीधे माँग करो ना, सीधे लो लगाओ। जो ये दे रहे हैं उसमें सब्र शुक्र मनाओ। इधर-उधर क्यों माँग रहे हो? क्यों भटक रहे हो? कोई माँ चाहेगी, दासी तो चाहती नहीं है कि मेरे बच्चे किसी से ₹2 भी माँगे या हज़ार भी माँगे या लाख भी माँगे। निरंकार जो दे रहा है वो हमारे लिए काफ़ी है। अपनी गलतियों को देखें, उन गलतियों को हम निकालें, पर सतगुरु जी हमारे पूर्ण हैं। संत निरंकारी मिशन में जो हमें सिखलाई दी जा रही है, वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानियत के धर्म के नीचे बैठा दिया है। अमन और शांति के लिए बहुत आवश्यक है। जगह-जगह पर सतगुरु जी सेवाएँ दे रहे हैं। कहीं शिविर लग रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन हो रहे हैं, कहीं कहीं सफाई अभियान चल रहे हैं। हुँ, सांझी शादियाँ हो रही हैं। नशे से मुक्ति दिलाई जा रही है। युवाओं को सेवाओं में लगाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम संगत चलाई जा रही है। मेरे सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है। बस मेरे सतगुरु जी पूर्ण हैं। दाता मुझे संत मति में रहना आ जाए। धन्यकार संतों जी।